हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड कन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 12 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि हमने इक्वालिटी ऑपरेटर और कुछ बेसिक चीज़ें नहीं देखी हैं जो कि उससे पहले सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम इसलिए देखने वाले हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। और इक्वालिटी ऑपरेटर हमारे पास क्या काम करते हैं और किस तरह से ये काम कर रहे होते हैं, इसको आज हम बहुत डीप में जाकर देखेंगे और समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इक्वालिटी ऑपरेटर हमारे पास काम किस तरह कर रहे होते हैं। ठीक है, इक्वालिटी ऑपरेटर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप होती है हमारे पास इक्वल इक्वल और इसके पास ट्रिपल इक्वल। अच्छा, ये वैल्यू हम इसलिए यूज़ करते हैं दो वैल्यू को आपस में इक्वल देखने के लिए, मतलब ये वैल्यू सेम है अगर हमारे पास, तो ये रिज़ल्ट शो कर दो आप। तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। लेकिन हमने देखा था, हम कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देखे थे जिसमें हमने ग्रेटर देन लेस देन देखा था। इसमें लेस देन और ग्रेटर देन हम नहीं लगाते। हम सिर्फ अगर हमें दोनों तरफ की वैल्यू ट्रू देखनी है और रिजल्ट शो करवाना है तो जब हम यूज़ करते हैं ये। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है कॉन्स्ट का। ठीक है, इसको कौन सा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज का वेरिएबल है, इस एज के वेरिएबल में मेरी एज है 18। अब मैं करता हूँ इफ़ एज इज इक्वल टू 18। अगर मेरी एज 18 है तो कंसोल लॉग कर दो यस एज इज 18। ठीक है, अब मैं गो लाइव करता हूँ इसको। अच्छा, इसको भी मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ और इसको मैं कंसोल करता हूँ। सही है, हमारा ये काम कर रहा है, यस एज इज 18। इसी तरह हमारे पास ट्रिपल इक्वल होता है। मैं आपको बिल्कुल तरीके से समझाने वाला हूँ। इसी तरह हमारे पास ट्रिपल इक्वल होता है। अच्छा, ये हमारा डबल इक्वल जो टाइप कोवर्जन की तरह काम करता है। मतलब इसको देखते हैं अभी, इसमें मैंने इसको करा स्ट्रिंग में, तो इसने देखे ये हमारा जो ट्रिपल इक्वल वाली वैल्यू है ये चली गई यहाँ से कंसोल लॉग से। लेकिन ये वाला कोड जो है हमारा अभी भी रन हो रहा है ब्राउज़र पे। इसका मतलब क्या है, इसने डबल इक्वल ने आपस में इसको कंपैरिजन करे बगैर ही रिजल्ट शो करवा दिया, क्योंकि ये हमारा टाइप कोवर्जन जैसे हमारा काम करता है। मतलब इसने ये वैल्यू देखी और ये वैल्यू देखी, मतलब सेम है, तो इसने रिजल्ट शो करवा दिया। इसने ये नहीं देखा कि ये स्ट्रिंग है या ये कौन सी डेटा टाइप्स है। इसने इसको देखा 18 है और ये भी 18 है, और इसने इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया नंबर में, और इसने यहाँ पर हमारे जो कोड है इसको रन करवा दिया। समझ रहे बात को? तो ये हमारा टाइप कोवर्जन की तरह काम कर रहा होता है। ये वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसकी जगह पे हमारे पास होता है ट्रिपल इक्वल, जो कि अगर इसके पास ये वैल्यू भी ट्रू है और ये वैल्यू भी ट्रू है तो जब ये जनरेट करेगा हमारा ये वाला कंसोल, अदरवाइज़ ये हमारे को रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला जो वेरिएबल एज का है इसमें वैल्यू 18 की जो है स्ट्रिंग है, और यहाँ पर मैंने नंबर में लिखी है। सही है, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसको ये वैल्यू भी ट्रू चाहिए और ये वैल्यू भी ट्रू चाहिए। तो ये जब जनरेट करेगा, और इसको इसने क्या देखा, इसने देखा ये वैल्यू सेम है लेकिन स्ट्रिंग है, लेकिन जब भी इसने कन्वर्ट करके इसने रिजल्ट शो करवा दिया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हमारा काम कर रहा होता है ये दोनों हमारे इक्वल्स। आपको मैं मशवरा यही दूंगा कि आप अगर ये यूज़ करें कंपैरिजन, जब भी आपको करवाना हो, इक्वलिटी चेक करवानी हो आपस में एक दो वैल्यू की, तो आप ये ट्रिपल इक्वल चेक करें। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत दफ़ा होता है कि हम डबल इक्वल लगा देते हैं, लेकिन आगे जाके हमें कोड में मसला होता है, बग आते हैं, तो हम फाइंड नहीं कर पाते, उसको बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम बिगिनर लेवल पे इसको प्रैक्टिस में रखेंगे कि अगर हमें आप उसमें की वैल्यू को इक्वलिटी करवानी है, इक्वल देखना है, तो हम इसको स्ट्रिंग ऑपरेटर को देखें। ठीक है, स्ट्रिंग मोड वाले जो हमारा ट्रिपल इक्वल है इसको हम यूज़ करें। ठीक है, ये समझ में आया आपको यहाँ तक जो भी समझाया अभी तक? इसी अभी मैं यहाँ पर एक कंसोल में आपको छोटी सी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ट्रू और फॉल्स हम चेक कर रहे हैं, जैसे 18 इक्वल इक्वल स्ट्रिंग 18, देखिए ट्रू आ गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अदर हैंड में यूज़ करता हूँ 18 इक्वल 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 स्ट्रिंग 18,
तो ये फॉल्स आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो अपना डबल इक्वल है इसको कहते हैं हम लूज ऑपरेटर भी कहते हैं, सॉरी हाँ लूज इक्वलिटी ऑपरेटर कहते हैं इसको, डबल इक्वल को। तो ये टाइप कोवर्जन की तरह ही काम कर रहा होता है। ये इसने इसको स्ट्रिंग नहीं देखा, इसने देखा सिर्फ वैल्यू को। ये जो वैल्यू है ये सेम है, इसने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया नंबर में और हमें दिखा दिया ट्रू। ठीक है, और ये जो है हमारा ट्रिपल इक्वल है, इसने वैल्यू देखी कि कौन सी वैल्यू के साथ इसने टाइप भी देखी कौन सी डेटा टाइप है। ये है डेटा टाइप स्ट्रिंग, तो इसने इसको स्ट्रिंग देखा और इसने बोला नहीं है इक्वल नहीं है दोनों वैल्यू, तो उसने फॉल्स चेक करवा दिया। ठीक है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर ट्रिपल इक्वल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक और हम यहाँ पे लॉजिक बना के देखते हैं। जैसे मैं मांगता हूँ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट अच्छा हमारे पास क्या होता है, हमें जैसे यूज़र से कोई वैल्यू मांगनी है तो हम प्रॉम्प्ट के ज़रिए लेते हैं। देखें, हम प्रॉम्प्ट के ज़रिए हमें कोई यूज़र से वैल्यू लेनी है तो हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे और उससे यूज़र से लेंगे। ठीक है, जैसे आप देख भी रहोगे साइड में प्रॉम्प्ट की विंडोज हो गई। अब मैं बोलता हूँ यूज़र से, मैं पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर। ठीक है, लेकिन मुझे इसको किसी वेरिएबल में, एक सेकंड पहले मैं इसको 23 करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। मैं करता हूँ उसको वेरिएबल फेव इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल करता हूँ यहाँ पर, कंसोल लॉग फेव। ठीक है, मैं करता हूँ 23। कोई इशू हुआ यहाँ पे, एक सेकेंड, 23। ठीक है, यहाँ पर 23 आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं ये ब्लैक में, ग्रे कलर्स में। जो ग्रे कलर में होता है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर, ओ सॉरी स्ट्रिंग होता है। लेकिन मुझे इसमें वैल्यू चाहिए थी नंबर में। नंबर में वैल्यू नहीं आई है मेरे पास, स्ट्रिंग में आई है। इसको मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कंसोल लॉग टाइप ऑफ फेव। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ 2, यहाँ पे मैंने कर दिया 2। तो देख लें स्ट्रिंग में वैल्यू आती है। इसका मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट में जब भी हमें कोई वैल्यू मिलती है तो स्ट्रिंग में मिलती है। सही है, यहाँ तक समझ में आया कि प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है काम, और प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू मिलती है हमें स्ट्रिंग में मिलती है। अब मुझे इस पर मान लीजिए नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर का फंक्शन बनाऊँगा और इस पूरे को नंबर के फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो नंबर में मिलेगी। ठीक है, नंबर में वैल्यू मिल रही है। और ये देखें यहाँ पे जो इसका शेड है 3 का, ये पर्पल आ रहा है। मतलब इसका मतलब है हमें प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू मिल रही है अब शेड में मिल रही है, ओ सॉरी नंबर में मिल रही है। अब मैं करता हूँ इफ़ फेव इज इक्वल टू 18, तो कंसोल लॉग कर दो यस 18 इज गुड नंबर। ठीक है, करते हैं इसको। मैं करता हूँ 18 यस नंबर इज गुड, सॉरी यस 18 इज गुड नंबर। इसका मतलब ये है कि इसने जो है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, सॉरी पहले मैं इसको फंक्शन को हटाता हूँ। इस नंबर के फंक्शन को मैंने पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देखिएगा आप, मैं करता हूँ यहाँ पर 18। ठीक है, यहाँ पर आ गया यस 18 इज़ गुड नंबर। इसका मतलब क्या है, इसने ये लाइन रन करवा दी। ये जो हमारा कंसोल डॉट लॉग है इफ़ कंडीशन के अंदर वाला, इसने ये रन करवा दी। लेकिन इसको नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू है हमें नंबर में चाहिए और प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू मिलती है हमें स्ट्रिंग में मिलती है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस जो कर रहे थे। इसी जगह पे अगर हमारे पास ट्रिपल इक्वल होता है मान लीजिए, तो ये काम नहीं करेगा। जैसे मैं करता हूँ 18, तो यहाँ पे देखें ये वाली लाइन रन नहीं हुई है इस दफ़ा ये रन क्यों नहीं हुई है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है 18 नहीं है, वो स्ट्रिंग में आ रही है हमारे पास।
अब मुझे मान लीजिए मुझे अब ट्रिपल इक्वल भी यूज़ करना है प्रॉम्प्ट के अंदर, और प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू है वो मुझे नंबर में चाहिए। तो मैं किस तरह से करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा नंबर में। ठीक है, नंबर के फंक्शन हमारा बिल्ट इन मिलता है जो, मैं उसमें करूँगा। और इसको कंप्लीट मैं ब्रैकेट एंड ओपन एंड क्लोज इसमें लगा दूँगा। ये देखें आप, ये जो नंबर है अपना कंसोल लॉक वाला, ये 18 जो है नंबर, ये पर्पल शेड में भी हो गया और ये आ गया यस 18 इज़ गुड नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि डबल इक्वल हम क्यों यूज़ करने से मना करते हैं, और डबल इक्वल का जो बैक एंड पे जो काम कर रहा था डबल इक्वल, वो किस तरह से काम कर रहा था, और उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था, अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं और आप या एडवांस लेवल पर भी हैं, तो आप ट्रिपल इक्वल यूज़ करें, इसकी प्रैक्टिस बनाएं ट्रिपल इक्वल की, डबल इक्वल यूज़ ना करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर मैंने आपको हमने बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल दी है प्रॉम्प्ट की वैल्यू हमें स्ट्रिंग में मिली होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने जब इक्वल करा तो उसने उस स्ट्रिंग की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करके, सॉरी, उस स्ट्रिंग की वैल्यू को इसने शो करवा दिया। कंसोल लॉग जो कंडीशन है हमारी इसने शो करवा दी, लेकिन मैं इसको कंडीशन शो नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि हमें वो स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं, हमें नंबर की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं और डिफ़िकल्ट कर देता हूँ इस एग्जाम्पल को। इसी तरह हमारे पास होता है एक, जैसे मैंने इफ़ एल्स हमने देखा था ना, इसी तरह हमारे पास होता है एल्स इफ़ मतलब हमें कंडीशन को, हमें इस कंडीशन को और इस स्टेटमेंट को लंबा करना है। ठीक है, तो हमारे पास एल्सिफ हम चलाते रहते हैं और उसको कंडीशन को लंबा कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे फेव इज़ इक्वल टू 23। अगर 23 भी बंदा कंसोल लॉग कर 23 भी प्रॉम्प्ट के अंदर अपनी वैल्यू डालता है कोई यूज़र, तो हम इसको शो करवा दें ये वाली लाइन, यस 23 इज़ गुड नंबर। ठीक है, इसी तरह मैं इसको नीचे भी करवा देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे भी कराता हूँ, 23 करा था हमने, 18 23, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 40। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन बनाई है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये कंडीशन बनाई है, अगर यूज़र 18 करता है तो उसको ये कंडीशन शो करवाते हैं। ठीक है, मतलब 18 नंबर भी गुड है। अगर यहाँ पर ये 23 यूज़र फिट करता है तो यहाँ पर इसको बता दे यस 23 भी अच्छा नंबर है। और अगर यूज़र 40 करता है तो ये यूज़र को 40 नंबर दिखा दे। एंड में मैं कर दूंगा एल्स। ठीक है, अगर एल्स इन तीनों में से कोई भी वैल्यू पुट नहीं करता यूज़र, तो उसको शो करवा दे सॉरी दिस नंबर इज नॉट मैच। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल लॉग करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने करा 18, तो इसने कर दिया 18 इज़ गुड नंबर। ठीक है, अब मैं करता हूँ 23, तो इसने कर दिया यस 23 इज़ गुड नंबर। अब मैं करता हूँ 40, तो उसने कर दिया यस 40 इज़ गुड नंबर। अब मैं करता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने कर दिया 80, सॉरी दिस नंबर इज़ नॉट मैचिंग। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी कंडीशन हमारे पास काम कर रही हैं। मैंने पहले चेक करवाया इफ़ फेव इक्वल 18, अगर मेरा यूज़र 18 पुट करता है तो ये लाइन शो करवा दो आपको। ठीक है, अगर मेरा यूज़र 23 पुट करता है तो आप ये लाइन शो करवा दो, क्योंकि मुझे कंडीशन थोड़ी लंबी चाहिए थी। यूज़र हमारे पास कोई भी नंबर पुट कर सकता है प्रॉम्प्ट के अंदर, वो कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लंबी करनी है तो मैं यहाँ पे और कंडीशन लंबी करके इसको यूज़र से मैं कोई भी नंबर मांग सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी नंबर नहीं हो तो यह वाला ये एल्स की कंडीशन शो करवा दो इसको। ठीक है, इसी तरह अब मैं यूज़र से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आपने इन तीनों नंबर्स में से, जैसे यूज़र ने पुट करा 18, ठीक है, अब मैं यूज़र से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने 23 क्यों आपको पसंद नहीं है नंबर। ठीक है, या फिर आपको 40 नंबर क्यों पसंद नहीं है, मैं ऐसे यूज़र से पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं किस तरह पूछूंगा, मेरे पास मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ फेव
इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। ये जो मैंने साइन लगाया अभी, ये हमारे पास होता है नॉट, मतलब नॉट इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये शो करवा दे हमारे को कंसोल लॉग में, वाई आर यू नॉट चूजिंग 23, ठीक है। इसी मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पे 23 लिखा है, मुझे यहाँ पे करना था 18, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको, मैंने करा यहाँ पे 23, तो ये इसने यहाँ पे वैल्यू शो करवा दी, वाई आर यू नॉट चूजिंग 18। समझ आ रही है बात? इसका मतलब क्या है, हमारी ये वैल्यू काम कर रही है। ये कैसे काम कर रही है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। अब मेरे पास कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मुझे यूज़र से नंबर भी लेना था, और यूज़र अगर इन तीनों में से 18, 23 या 40 में से कोई भी नंबर पुट करता है, मैं उससे सवाल करता हूँ। जैसे यूज़र हमें पुट करता है 40, मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ कि आप भैया आपने 18 क्यों पुट नहीं करा, या आपको 18 क्यों नहीं पसंद है। तो मैं उससे इस तरह का कोई सवाल करना चाह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ यूज़र से, तो मैं ये वाली कंडीशन बनाई है मैंने भी, फेव इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। इसका मतलब, इस साइन का मतलब होता है नॉट, ठीक है, मतलब इसके बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमेंट भी कर दिया। इसका मतलब यह है इस साइन का, फेव की वैल्यू अगर 18 के इक्वल नहीं है तो ये शो करवाए, अदरवाइज ये शो नहीं करवाए। जैसे मैंने यहाँ पर करा 23, जैसे मैंने यहाँ पे करा 23, तो ये वाली लाइन शो हो जाएगी, ठीक है। वाई आर यू नॉट चूजिंग 18। लेकिन अगर मैं करता हूँ 18, तो देखें ये वाली लाइन शो नहीं होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है। यहाँ पे जो कंडीशन मैंने लगाई थी नॉट इक्वल टू 18, यहाँ पे लेकिन इसके इक्वल आ रहा है, तो इसने ये वाली लाइन शो नहीं करवाई, वाई आर यू नॉट चूजिंग 18, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो हमने अभी चेक करके देखे। हमने देखा डबल इक्वल किस तरह से काम करता है, हमने देखा ट्रिपल इक्वल किस तरह से काम करता है। उसके बाद हमने इल्स एफ इल्स की कंडीशन को थोड़ा सा और डीप में देख लिया आज हमने। जैसे एफ इल्स हमने इफ़ एल्स देखा था, उसके बाद हमने देखा आज एल्स इफ किस तरह से काम कर रहा होता है, और उसके बाद हम एल्स इफ के अपने कंटेनर के अंदर और कितनी कंडीशन हम लगा सकते हैं। मतलब हम मल्टीपल कंडीशन अगर हमें लगानी है तो हम और भी कंडीशन इसमें लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम 1, 2 या 4, 5 ही लगाएं, हम और भी कंडीशन इसमें लगा सकते हैं। एल्स इफ करके हम इसमें और सारी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा एक हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल का, नॉट का इस साइन का सिर्फ मतलब होता है नॉट, ठीक है। मैंने इसके आगे लगा दिए दो इक्वल। अगर इसके इक्वल नहीं है तो आप इसको ये वाले कोड को जनरेट करवा दो हमारे ब्राउज़र पे। इसका ये मतलब है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन थी जिसमें हमारे पास 3 नंबर थे, वो हमें यूज़र से लेने थे। अगर यूज़र इनमें से इन 3 नंबर से में से कोई भी एक नंबर पुट करता है, तो आप इनमें से कोई एक लाइन शो करवा दो, जैसे येस 18 इज़ गुड नंबर, या फिर येस 23 इज़ गुड नंबर, या फिर येस 40 इज़ गुड नंबर। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप शो करवा दो सॉरी दिस नंबर इज़ नॉट मैचिंग, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक नंबर चूज़ करता है तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई आपने 18 नंबर क्यों चूज़ नहीं किया, या फिर आपको 18 नंबर क्यों पसंद नहीं है। अगर मुझे इस तरह का कोई क्वेश्चन करना है यूज़र से, तो मैं नॉट इक्वल की कंडीशन मैंने लगाई यहाँ पर, जो कि मैंने आपको करके भी दिखाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगा, आपकी क्लास आपको पसंद आई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आज का थोड़ा सा हमने टॉपिक लंबा करा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा क्रिटिकल लगा हो, या फिर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा हो अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो और कोर्सेज आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।